शक का समाधान। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, आज हम सिद्धवरकूट क्षेत्र में उपस्थित होकर अतीव हर्षित हैं। हमारे हर्ष का विषय है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के सुसानिध्य में उनकी प्रेरणा से, उनके माध्यम से भावना योग शिविर के कार्यक्रम का होना और इसमें हमारी उपस्थिति हमारे जीवन के इन क्षणों को, जीवन के समस्त क्षणों को स्वर्णिम बनाने में कारण है। मैं भावना योग के इस प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत आज होने वाले संकट समाधान में उपस्थित आप सभी भक्तजनों का, श्रद्धालुजनों का वंदन तो कर ही रहा हूं, साथ ही प्रामाणिक ऐप पारस चैनल एवं जवाई चैनल के माध्यम से अपने घरों में बैठकर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं एवं समदर्शकों का भी बारंबार अभिनंदन वंदन करता हूं। साथ ही मैं गुरुदेव के श्री चरणों से आपको जोड़ना चाह रहा हूं। एक गुरुचरण है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव श्री महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के, जो संसार में विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता के रूप में, शंका समाधान प्रवर्तक के रूप में और प्रसिद्ध हैं संप्रेरक समय के रूप में। इनकी चरण राज पाकर आने वाले सभी श्रद्धालु जन अपने जीवन को धन्य कर पाते हैं। आइए आज हम पुनः इनकी चरण राज प्राप्त करें। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आज के तीनों पुण्यार्जक श्रीमान, शिविर के तीनों पुण्यार्जक श्रीमान सुरेश जी जैन साहब लुधियाना से, सोमय सिंह गुणायतन आए मंचासीन हो, श्रीमान सुनील कुमार जी बिलाला साहब अपने परिजनों के साथ आए, जो मालवांचल गुणायतन के अध्यक्ष हैं, ट्रस्टी गुणायतन हैं, आइए मंच में आसीन होजिए। और मुकेश जी बडौली साहब इंदौर ट्रस्टी गुणायतन, ये भी आए अपने परिजनों के साथ मंचासीन होकर के इस कार्यक्रम में प्रतिभागी बने। उपस्थित हो श्रीमान योगेश जी जैन भोपाल से, तैयार हैं शिखा जी अहमदाबाद से। माइक माइक योगेश जी उपस्थित हो अपने प्रश्नों को लेकर के, माइक पहुंचाइए। और तैयार हैं माइक तो पहुंचाइए। श्रीमती शिखा जी अहमदाबाद से। योगेश जी अपनी शंका प्रस्तुत करेंगे। ट्रस्टी गुणायतन योगेश जी भोपाल से अपनी शंका। अध्यक्ष भोपाल प्रखंड गुणायतन के, भोपाल प्रखंड के अध्यक्ष श्रीमान योगेश जी जैन ट्रस्टी गुणायतन भोपाल से प्रथम प्रश्न लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। तैयार हैं श्रीमती शिखा जी अहमदाबाद से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पूरी भोपाल जैन समाज की तरफ से महाराज जी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब प्रातः सुबह उठकर जब हम लोग मंदिर जी में जाते हैं और 1 घंटा भगवान के सानिध्य में रहते हैं, तो उतनी देर पूरी तरीके से भगवान के सानिध्य में रहने से मन लगता है, लेकिन जैसे ही घर आकर भगवान की तरफ पीठ होती है, फिर वापस संसार अच्छा लगने लगता है। तो ये सामंजस्य कहाँ तक, कहाँ लाइन खींचें कि धर्म और संसार दोनों बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जितनी देर भगवान के पास रहते हैं उतनी देर भगवान के साथ मन लगता है, और जैसे ही भगवान से पीठ करते हैं दूसरी तरफ मन खिंच जाता है। ये स्वाभाविक है। मैं तो इसे भी बहुत अच्छा मानता हूँ कि जितनी देर हम भगवान के पास है, कम से कम उतनी देर तो भगवान में मन लगता है। आप भाग्यशाली हो इस अर्थ में। लोगों का तो भगवान के पास भी दुनियादारी आ जाती है, और यदि उतनी देर के लिए भी भगवान के साथ आपका मन जुड़ा है तो ये मान करके चलना कि दुनियादारी में मन लगेगा जरूर, पर उलझेगा नहीं। मन भागता है, भागने दो। अंदर से एक जागरूकता होनी चाहिए जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य के प्रति सचेत करता रहे। और यदि वैसी सचेतना हमारे अंदर आ जाए तो हम संसार में रहेंगे जरूर, पर रमेंगे नहीं। हम पाप से बच जाएंगे। कदाचित पाप हो भी तो उसमें ज़्यादा गहरी संलिप्तता नहीं होगी। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हम मन को रिचार्ज करके बाहर निकलें, और मंदिर के पूजा पाठ और धार्मिक समागम करने के उपरांत भी यदि बाहर आने के बाद इतना भर एहसास हो जाए कि हम गलत कर रहे हैं,
तो ये भी समझना कि सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। नमोस्तु। आइए श्रीमती शिखा जी अहमदाबाद से तैयार हैं, सलोनी पाटनी सोनकच्छ से। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि भावना का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए, भावना के विषय में हमेशा कहा जाता है कि भावना हमारे हृदय से निकलती। हालांकि हम विज्ञान की भाषा में कहें तो हृदय में इस तरह की कोई बात नहीं होती। हम दिल की भी बात करते, दिमाग की भी बात करते। दिमाग की बात को तो हम समझते हैं, उसको मेडिकल साइंस भी पूरी तरह से स्वीकार करता है। दिल की बात, दिल का फंक्शन अलग है, लेकिन हम जब भी कहते हैं तो ये हमारे दिल की बात है, ये हमारी अंतर की पुकार है, ये हमारी आत्मा की आवाज़ है। तो हम भावना को जब भी बात करते हैं तो उसको अपने हृदय से जोड़ते हैं, और इसको हम हृदय से ही जोड़ करके चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, आइए सलोनी पार्टी सोनकच्छ से तैयार हैं के जैन साहब, एसडीओ इंदौर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भावनाओं से हम आस्तिक भी बन सकते हैं और नास्तिक भी, पर क्या हम भावनाओं से वास्तविक बन सकते हैं? वास्तविक, देखिए भावना में बड़ी ताकत है। निश्चयतः जो वास्तविक स्थिति होती है वो भिन्न होती है, लेकिन भावना हमें वास्तविकता का एहसास करा देती है। आपने एकलव्य की कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी। एकलव्य ने जो कुछ भी सीखा, किससे सीखा? बोलो। गुरु से। गुरु तो थे नहीं वहां। द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया था, भगा दिया था उनको। बोलो, कहानी पता है? नहीं है पता? चलो मैं कहानी सुना देता हूं। एकलव्य को उसके गुरु ने मना कर दिया, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। उन्हें लगा कि पता नहीं ये मेरे इस विद्या का उपयोग करेगा या नहीं करेगा, दुरुपयोग ना कर ले, इसलिए गुरु ने मना कर दिया। लेकिन एकलव्य ने तो ठान लिया कि मैं सीखूंगा और आपसे ही सीखूंगा। आप ही मेरे गुरु हैं, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया। भले आप मुझे अपना शिष्य न बनाओ, पर मैं आपका गुरु, आप मेरे गुरु न बनो, पर मैं आपका शिष्य बन चुका। उसने आकर के एक मिट्टी की मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की, और उसकी साक्षी में सरसंधान किया। और एक रोज खुद द्रोणाचार्य को आश्चर्य हुआ, जब द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को सरसंधान कराने के लिए वन में भ्रमण कर रहे थे। आगे आगे शिकारी कुत्ते जा रहे थे, तो सब शिकारी कुत्ते सिले हुए मुंह के साथ आ गए। तब द्रोणाचार्य को समझ में आया, अरे ये कौन है इस धरती पर जो शब्द वेदी बाण चलाने में निष्णात हो गया। मैंने तो अर्जुन को ही सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने का लक्ष्य रखा था। जब खोजा तो देखा कि एक जंगली भील ये कार्य कर रहा है। उससे पूछा, तुम्हें किसने सिखाया? बोले, आपने ही तो, मेरे गुरु तो आप ही आ ही गए मेरे कुटिया में, आपने सिखाया। मैंने कहाँ सिखाया, मैंने तो तुम्हें इनकार कर दिया था। बोले, कैसे? आपने इनकार कैसे किया? मैंने आपको मना लिया। चलो आपको दिखा देता हूँ, आप कहाँ बैठकर मुझे सिखाते रहे। और जब द्रोणाचार्य आ करके देखते हैं तो खुद हैरत में रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो मूर्ति थी वो खुद द्रोणाचार्य की थी, और उस मूर्ति से एकलव्य ने सीख लिया। अगर हम तार्किक दृष्टि से देखते हैं तो लगेगा, हम ये कहेंगे कि एकलव्य ने अपने ही द्वारा सीखा, है ना? ये लगता, वास्तविकता भी यही थी कि एकलव्य ने स्वयं सीखा। लेकिन अगर एकलव्य ने मूर्ति का आलम्बन नहीं लिया होता तो एकलव्य इतना बड़ा धनुर्धर नहीं बना होता। कहानी का अपना प्रवाह है। तो ये किसका बल था? ये श्रद्धा भाव का बल था, ये भावना थी कि नहीं, मेरे गुरु यही है। एकलव्य सरसंधान करता, अगर सफल हो जाता तो चरणों में जाके 2 फूल चढ़ाता, और अगर चूक जाता तो कान पकड़ कर उठा बैठी करता, माफी मांगता, गुरुदेव इस बार चूक गया, अगली बार नहीं। नतीजा वो महाधनुर्धर बन गया। तो ये भावना का फल है। भावना ही पत्थर में भगवान का दर्शन कराती है, और वो दर्शन वास्तविकता से भी ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए हम भावना को हमेशा महत्व दें। आइए एसडीओ के जैन साहब इंदौर से तैयार हैं, डॉक्टर रोहन जी लालबाग मुंबई से।
मेरे और मेरे परिवार की ओर से, उदयनगर समाज इंदौर की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि दर्शन विशुद्धि भावना जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, इसमें ऐसी कौन सी भावना भाई जाती है कि तीर्थंकर प्रकृति तक का बंध हो जाता है? देखिए, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं हैं। खड़े रहें आप। भावनाएं हैं और सारी भावनाओं का अपना प्रभाव है, लेकिन मुख्य रूप से दर्शन विशुद्धि चाहिए। दर्शन विशुद्धि का मतलब है सारे जगत के कल्याण की प्रबल भावना, विश्व कल्याण की प्रबल भावना के साथ जो निर्मल सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, उनकी दर्शन विशुद्धि हो। आइए डॉक्टर रोहन जी मुंबई से तैयार हैं, नलिन जी शाह भैंदर मुंबई से। महाराज जी, आजकल बम्बई में है ना डिहाइड्रेटेड फूड मिलते हैं, डिहाइड्रेटेड फूड। तो वो क्या होता है कि हम लोग जो खाना घर पे बनाया है, सब्जी हमारी, वो जाके देते हैं सेंटर में, तो उसको वो लोग 24 घंटे के लिए है यूवी लाइट के अंदर पूरी तरह से सब्जी को है ना सुखा देते हैं। तो 24 घंटे के बाद वो पापड़ का कैसा होता है, भूखा सूखा, वो वैसी वो बन जाती है। और फिर उसको क्या करते हैं, वैक्यूम पैक में दे के बेचते हैं। तो महाराज जी है ना, आजकल है बहुत से लोग जब भी बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वहाँ पर प्योर वेज खाना नहीं मिलता है, जैन नहीं मिलता है, तो अपने घर का खाना को पैकेट करा के डिहाइड्रेट करा के खाते हैं वहाँ पे। और क्या करते हैं, पैकेट खोल के उसमें सिर्फ डालते गर्म पानी और वो सब्जी बिल्कुल पहले जैसी बन जाती है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि है ना, जो ये खाना है, क्या ये जैन धर्म के अनुसार अभक्ष में आएगा, या अगर नहीं तो क्या हम जब विदेश जाए तो ऐसे खाने का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? देखिए, जैन धर्म के बारे में तो जो है उसके विषय में मैं बाद में कहूँगा, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है, क्या ऐसा भोजन हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल है? इस पर कोई अध्ययन हुआ? इसका जो अध्ययन है वो डिटेल हमें हमारे पास आना चाहिए। मेरा अनुमान है ऐसा भोजन प्रकृति के विरुद्ध होने के कारण स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं हो सकता, उसमें विकृतियाँ होगी और वो अनेक बीमारियों का जनक बनेगा। इसके दूरगामी परिणाम बहुत खराब होंगे। जैन धर्म के अनुसार भी इस तरीके से किसी भी खाद्य पदार्थ को उसके मूल स्वरूप से चलायमान करके फिर उसका उपयोग करना उचित नहीं है। हमारे यहाँ एक अभक्ष माना गया चलित रस, जिसका मूल स्वाद बिगड़ गया है, यानी जिसके स्वरूप को हमने बिगाड़ दिया है, वो वस्तु खाने योग्य नहीं है, इसलिए इसे नहीं खाना चाहिए। जो लोग बाहर जा कर के अपने खान पान की शुद्धि रखना चाहते हैं, उन्हें दूसरे साधनों का प्रयोग करना चाहिए। इतना सब कुछ करने की जगह थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। अपने साथ कुछ नहीं है तो भारत का सत्तू ले जाना चाहिए, घोल के पी लेना चाहिए, पेट को आधार मिल जाएगा। और कुछ नहीं है तो मुट्ठी भर चना भिगो लेना चाहिए, मूंग भिगो लेना चाहिए। कई लोग हैं जो बाहर जाके ऐसा करते हैं, नमक मिर्च डाल के खा लेना चाहिए, सेहतमंद भी होगा। और आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने साथ छोटा सा इस तरह का कुकर ले जाते हैं, जिसमें वो दलिया बना लेते हैं। आपके जाकर के क्या बोलते हैं आप लोग, अरे बहुत अच्छा है, नाम बोल रहा हूँ, पोहा है एक, और क्या बोलते हैं दिमाग से उपमा बना लेते हैं। और 50 आइटम आप लोग खाते हैं, इसलिए आप लोग याद रहता है, मुझे याद नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं वैकल्पिक, हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। और यदा कदा बाहर जाएं तो हमें उसे एक साधना के रूप में लेना चाहिए, अपनी खाने की लालसा को कम करना चाहिए। आइए श्रीमान नलिन शाह जी मुंबई, भयंदर मुंबई से तैयार है। श्रीमती उज्ज्वला रावका जी नागपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। उमा स्वामी महाराज जी ने एक सूत्र जी लिखा, केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। तो यहाँ पर देव अवर्णवाद के में ऐसी कौन सी भ्रांतियां है कि जो जिससे स्पेसिफिकली देव का नाम लेकर बताया गया, अन्य गति का नाम नहीं बताया गया? ऐसा है, ये सवाल बड़ा व्यापक है और उसे अलग संदर्भ में समझना। जैन धर्म में देवों का जो स्वरूप बताया है, उससे भिन्न रूप में देवों की मान्यता करना, ये देव का अवर्णवाद है। जैन धर्म के अनुसार देव लोग न कुछ खाते हैं, न पीते हैं, न भोग लगाते हैं। उनको जब भूख और प्यास की वेदना होती है तो एक लंबे अंतराल के बाद मन में भाव आते ही कंठ से अमृत झर जाता है। देव लोग विकृत आकृति के नहीं होते, वे बहुत सुंदर, सर्वांग सुंदर, सुडौल आकृति के होते, 2 हाथ पैर वाले होते हैं।
तो जैन धर्म के अनुसार देवों के द्वारा मद्यपान करना, देवों के द्वारा खाना पीना, देवों के द्वारा भोग स्वीकार करना, इसी तरह देवों के अनेक अनेक हाथ पैर आदि बनाना, ये जैन धर्म के अनुसार देवों के स्वरूप से भिन्न है। तो इस तरह का प्रतिपादन करना देव अवर्णवाद, अवर्णवाद का अर्थ है जो नहीं है वैसा कहना। आइए श्रीमती उज्ज्वला जी नागपुर से तैयार हैं श्री नरेंद्र जी जैन खरगोन से। नमोस्तु महाराज जी, सभी नागपुर वासियों के ओर से और हमारे रावका परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न भाषा के बारे में है। आजकल हमारी हिंदी भाषा का अत्यंत लोप हो रहा है। कई बार मेरा झगड़ा भी हो जाता है यंग जनरेशन से, जैसे मम्मी पापा बोलते हैं हैंड वॉश करो बेटा, या मैंगो खाया कि नहीं, बनाना खाया कि नहीं। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि हिंदी भाषा का घर में प्रयोग कीजिए। आप तो वैसे भी इंग्लिश स्कूल में डालने ही वाले हो, वो तो आ ही जाएगी उसको। इसके बारे में आपका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। बहन जी, चूक तो आपने भी कर दिया, यंग जनरेशन बोला, युवा पीढ़ी नहीं बोला, है ना। ये विडम्बना है, ये आदमी के रग रग में समा गया। जब तक मुझे तो लगता है लोगों का बोन मेरो बदलना होगा। मैं भी यहाँ अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अस्थि मज्जा जब तक न बदल जाए तब तक बदलेगा नहीं, समझ गए। अब बात यह है कि जो ये एक आज के समय का फैशन जैसा चल पड़ा, ये गलत है। हम ऐसा करके अपने बच्चों की हिंदी और अंग्रेजी दोनों बर्बाद कर रहे हैं। भाषा अधिक से अधिक जानने में आनी चाहिए। तुम्हारे पास जब तक अवसर और अनुकूलता हो, अधिक से अधिक भाषा का ज्ञान करो, लेकिन भाषा भाषा हो, विभाषा न बन जाए। आज हिंदी की जगह इंग्लिश हो गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, और कभी कभी तो बड़ी विचित्र दशा बन जाती है। पढ़े लिखे पति के व्यक्ति युवक की शादी गांव की अनपढ़ लड़की से हो गई। युवक एक बड़ा अफसर था, वो अंग्रेजी दां था, हर जगह अंग्रेजियत झाड़ता था। लड़की गांव की कम पढ़ी लिखी थी, अंग्रेजी ज़्यादा जानती नहीं थी। तब वो बोलता कि देख तू थोड़ा अंग्रेजी सीख, कहीं भी जा तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोले कर। बोले ठीक है, बोलो क्या बोलना। बोले कहीं भी जाओ तो बोला कर ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं इनकी वाइफ हूँ। उसने रटने की कोशिश की, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। एक पार्टी में गई और जब परिचय देने की बात आई तो वो कहती ये मेरे हैंडपंप है, मैं इनकी पाइप हूँ। ये हाल हो जाता है। इसलिए क्या न हो कि हमारे पास हिंदी भाषा है, अपने आप को हिंदी में हम समृद्ध करें, मजबूत करें, अन्य भाषाओं का भी ज्ञान करें। अंग्रेजी बोले तो शुद्ध अंग्रेजी बोले, हिंदी बोले तो शुद्ध हिंदी बोलो। हैंड वॉश करो, अरे भाई सीधे सीधे उसे आम खाने की बात करो तो उसे समझ में आएगा। चलिए नमस्ते। आइए श्रीमती नरेंद्र जैन खरगोन से तैयार हैं श्रीमती पुष्पा जी कासलीवाल इंदौर से। नरेंद्र जैन खरगोन, महाराज श्री नमोस्तु। मेरे परिवार से नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, थोड़ा माइक नजदीक करिए। हाँ, श्रावक को धर्मवीर बनना चाहिए मगर वह धर्म भीरू बन रहा है, ऐसा क्यों? धर्म प्रिय बनना चाहिए, धर्म भीरू बन रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, धर्म प्रिय होना एक गुण है और धर्म भीरू होना भी गलत नहीं है। लेकिन यदि उसकी धर्मनिष्ठा सही होगी तो धर्म भीरुता एक गुण होगा। लोगों के हृदय में धर्म के प्रति रुझान तो है, लेकिन उन्हें धर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है। तो धर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान या भान न होने के कारण वे अंधविश्वास के शिकार बनते हैं और ऐसे लोगों का भयात दोहन करके धर्म के नाम पर उन्हें बहुत भ्रमित कर दिया जाता है। हमें निष्ठा के साथ धर्म से जोड़ना चाहिए तो व्यक्ति धर्मनिष्ठ बने और पाप भीरू बन करके जीवन आगे बढ़ाए, जीवन सफल हो।
आइए श्रीमती पुष्पा जी कास्टवा इंदौर से तैयार हैं श्री अंतिम जी जैन, मनीषा जी जैन अंजय से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बोलो। मेरे नाम कर्म के उदय से मुझे अच्छा मोटा ताज़ा शरीर मिला है, पर जब डॉक्टर लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं कि ये कम करो नहीं तो बीमारियां लग जाएगी। और बहुत सारे उपाय भी वो मुझे बताते, ऐसा कर लो ऐसा, और उनके यहाँ से आके पूरा मन पक्का कर लेते कि कल से ये बंद कर दूंगी, वो नहीं खाऊंगी, 10 चीज़ें प्लान कर लेती हूँ कि ये नहीं खाऊंगी वो नहीं, पर दूसरे दिन जब सुबह होती है अरे अभी थोड़ा कर लेते फिर बाद में देखते, तो ऐसे करके कुछ कम नहीं होता, डबल और खाने में आता है। तो इसका भाव योग में कुछ, भावना योग में कुछ। देखिए, आप कह रही हैं कि मुझे मोटा ताजा दिखते हैं, आप ताजी तो दिख रही है, मोटी तो नहीं दिखती। ताजी दिख रही है, मोटी नहीं दिख रही। देखिए, डॉक्टरों से ज़्यादा हिदायत लोगे तो ऐसा ही होगा। आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करो। आजकल लोग फिगर बनाने के चक्कर में तरह तरह के मार्गदर्शन लेते हैं और अपने शरीर को ही अपने लिए भार बना लेते हैं। हर व्यक्ति का शरीर भले स्थूल हो, स्फूर्ति अंदर बनी रहनी चाहिए। मन में ऊर्जा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरा शरीर है, मैं अपना काम करने में सक्षम रहूं, उठने बैठने में सक्षम रहूं, थोड़ा पसीना बहाऊं, हम थोड़ा सा व्यायाम करें, योग करें, प्राणायाम करें, हमारा शरीर फिट रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी। आजकल जो तरह तरह के कृत्रिम उपाय, जिसे आप लोग डाइटिंग और न जाने क्या क्या कहते हैं, उनके माध्यम से जो शरीर को कृश करने की प्रवृत्तियां बढ़ रही है, उससे शरीर में अन्य अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है, कमियां हो रही हैं, तो उनसे बचिए। खाने पीने का समय है, खाइए, संयम के साथ खाइए, बाकी इस बात को लेकर के टेंशन मत लीजिए। आप मुझसे कहो कि इस उम्र में मैं आपकी फिजिक मेंटेन की बात करूं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग से मोटी निकाल दीजिए, ताजी बनी रहोगे। आइए श्रीमान अंतिम जी मनीषा जी जैन एक प्रसंग प्रस्तुत करेंगे। तैयार रहें श्रीमती अंजू जी जैन गुड़गांव से, ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते गुरुदेव। सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते दिल से निभाना चाहिए या दिमाग से, कि वैल्यू भी बनी रहे और आत्मीयता भी बनी रहे? क्योंकि अंगूर का गुच्छा जब उसके गुच्छे से अलग होता है तो उसकी कीमत आधी रह जाती है। देखिए, सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते निभाने की बात की है। देखिए, रिश्ते तो कोई भी होते दिल से ही निभते, दिमाग से तो रिश्ते लिखते नहीं। मैंने अनेक बार बोला है, परिवार दिल से चलता है, व्यापार दिमाग से। लेकिन लोग आजकल दिल का काम दिमाग से करने लगे, दिमाग का काम दिल से करने लगे, इसलिए मामला बिगड़ गया। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, रिश्ते को अच्छा बना करके चलना चाहते हैं तो भावनाओं को महत्व दें, दिल से काम करें, दिमाग को थोड़ा गौन करें। नमस्ते महाराज जी। आइए श्रीमती अंजू जी गुड़गांव से तैयार हैं श्रीमान आशीष जैन, नमिता जी के संग, कुवैत से, प्रभा निवासी भोपाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आप अक्सर अपने प्रवचन में कहते हैं कि पुण्य कमाओ मत, जीवन को पुण्य बनाओ। तो आज संसार में जहाँ पग पग पर पाप है, इतनी प्रतिकूलताएं हैं, वहाँ पर भावना योग के माध्यम से क्या हम अपने जीवन को पुण्यमय बना सकते हैं? देखिए, पुण्य बनाने का मतलब क्या है? जीवन को पवित्र बनाना। और भावना योग करते हैं तो क्या हम अपने जीवन को पवित्र बनाने की दिशा में कुछ काम नहीं करते हैं? जीवन की पवित्रता के लिए ही तो हम भावना योग कर रहे हैं। तो ये मान करके चलिए कि भावना योग की यह प्रक्रिया जीवन को पुण्य बनाने का एक श्रेष्ठ उपक्रम है। आप निरंतर इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, एक दिन पाएंगे कि वाकई में जीवन पुण्यमय हो गया। नमस्ते। आइए ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान आशीष जी, नमिता जी के संग, कुवैत से, निवासी भोपाल, अपने पुत्र के साथ हो जा खड़े। तैयार हैं श्रीमती कीर्ति जी, मुकेश जी जैन, मेट्रो दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज जैसा कि हम लोगों ने सकारात्मक सोच के बारे में सुना, और ये सत्य है कि सकारात्मक सोच अपने आप में सर्वमान्य है, किंतु एक इसका दूसरा पहलू कई बार सोच में आता है कि सकारात्मक सोच से हमारा स्वीकार भाव बढ़ जाता है और कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है, हमारे गोल्स और टारगेट से भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो
लोग इसको कमजोरी समझने लगते हैं, तो इसको किस तरह से समझना चाहिए और इस परिस्थिति को कैसे क्या सोच रखना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ये सवाल मैं समझता हूँ तुम्हारे जैसे कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हर व्यक्ति के मन में है, व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हर व्यक्ति के मन में सकारात्मक सोचना चाहिए। और आपने जो सवाल किया है कि सकारात्मक सोचने से एक संतुष्टि का भाव आता है और इससे हम अपने ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, हमारा टारगेट हमसे पीछे हो जाता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सकारात्मक सोचने का मतलब ये नहीं है कि स्वीकार भाव करके जहाँ हो वहीं रहो। सकारात्मकता का मतलब ये नहीं है। सकारात्मकता को व्यापकता के साथ देखो। सकारात्मकता को अगर हम ग्रोथ के संदर्भ में जोड़कर देखते हैं तो सकारात्मकता का मतलब है दूसरों को अनदेखा करके अपने टारगेट पर ध्यान दो। ग्रोथ पाना है तो ये सकारात्मक दृष्टि है। ग्रोथ करने की दृष्टि रखने वालों की दो दृष्टि है। एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है, वो कहां पहुंचा, मुझे उससे आगे निकलना है, ये नकारात्मक उपक्रम है। एक व्यक्ति को केवल उसका गोल दिख रहा है, उसका टारगेट दिख रहा है, उसका ध्येय दिख रहा है कि नहीं मुझे वो टारगेट पाना है, वो मेरा लक्ष्य है, वो मेरी मंजिल है, वो मेरा प्राप्तव्य है, वो मेरा गंतव्य है। समझ गए? तो ये सकारात्मक डायरेक्शन है, दिशा है, वो नकारात्मक दिशा है। तो सकारात्मक बनिए, ये हमारी सकारात्मकता हमारी प्रगति में बाधक नहीं बल्कि उन्नति का आधार है। हमारे अंदर प्रेरणा मिले, हम आगे बढ़ें, तब हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन लोग अक्सर अपनी सारी शक्ति को नकारात्मक दिशा में लगा, वो क्या कर रहा है, वो कहां पहुंचा, मुझे वहां चलना है। अरे भाई, दूसरे को अपना प्रतिमान क्यों बनाते हो? खुद अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसे पाने का पुरुषार्थ करो। सकारात्मक दिशा ये है। समझ गए? तुम दोनों पूछ सकते हैं। हाँ, पूछो, दूर से आए। नमस्ते महाराज। हाँ महाराज जी, जब हम अपने सगे संबंधियों से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो अपने मन की बातें हमें बता देते हैं, तो उससे उनका मन तो हल्का हो जाता है, लेकिन हमारा मन भारी हो जाता है उससे। लेकिन अपने मन को स्थिर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसमें भावना योग का कहाँ तक योग? बहुत अच्छा। सगे संबंधी की बातें सुनते वो अपनी बात सुनाकर खुद हल्के हो जाते हैं, हम भारी हो जाते हैं। हाँ। अपने भारी मन को हल्का करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सूरज के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तो जानते हैं, है ना? चलिए आपकी बात को एक प्रसंग से बता देता हूं। लोगों ने गंगा से पूछा कि तुम सारी दुनिया का पाप धोती हो, उसे क्या करती हो? बोला, मैं सागर को ट्रांसफर कर देती हूं, मैं सारा पाप सागर को समर्पित कर देती हूं। बोला, अच्छा। सागर से पूछा, सारी दुनिया का पाप तुम में आता है, तुम क्या करते? बोला, मैं सूरज को दे देता हूं, सूरज को दे देता हूं। सूरज से पूछा, भाई तुम क्या करते हो? बोला, मैं बादलों को दे देता हूं। बादलों से पूछा, तुम क्या करते हो? बोला, मैं जो कहता हूं रिटर्न कर देता हूं। बात समझ में आई? गंगा का मैल सूरज तक पहुंचकर वापस मनुष्य पर वर्षा तो मलिन पानी भी अमृत बन गया। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों की बातों को सुन करके उससे अप्रभावित रहने की कला सीखनी चाहिए, उससे अनुभव का रस निचोड़ना चाहिए, कुछ सीख लेना चाहिए। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसे दुख पाए, क्यों परेशान हुआ, उसके फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है। इस उम्र को मैं छूंगी तो मैं इससे बच के रहूंगी, अंदर ही अंदर निर्णय लो तो आप उससे बच जाओगे। भावना योग के माध्यम से हम इससे कैसे बच सकते हैं, आप सवाल किए। हालांकि ये दोपहर के सेशन का सवाल था, आज मध्याह्न में दोपहर भावना योग से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ का ये भावना योग, जो भावना योग शिविर के रूप में पहली बार आयोजित हुआ, बहुत भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है। 100 का लक्ष्य रखा था, 200 से ज्यादा आ गए और सब समा गए, आनंदित हैं। सबकी व्यवस्थाएं भी ठीक है कि नहीं है? थोड़ा एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो। बहुत अच्छा। और आज सुबह से 3 सत्र हो गए हैं, 4था सत्र है। आप आनंदित हैं, बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। भावना योग से आप एक कला अपने भीतर से विकसित करो
जो ऑटो सजेशन के रूप में मैं प्रयोजनी बात को ही स्वीकार करूंगा। कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर में बहुत सारे डेटाज आते हैं, बहुत सारे मैसेज भी आते रहते हैं। आप सबको सेव करती हो क्या? किसको करती हो? हाँ, जो काम के होंगे उनको। बस एक कला अपने अंदर विकसित करो कि मैं अपने माइंड के कंप्यूटर सेट में केवल काम की बातों को ही सेव करूंगा, बाकी बातें नहीं। यानी इसे एक छोटे से वाक्य में, मैं अपने दिमाग में केवल काम की बातों को ही रखूंगा, मैं अपनी स्मृतियों में केवल काम की बातों को ही रखूंगा, मैं अपनी स्मृतियों में केवल काम की ही बातों को रखूंगा, तो वह बात सेव हो जाएगी, बाकी सब डिलीट हो जाएगी, फिर ये बातें आप पर हावी नहीं हो पाए। आइए श्रीमती कीर्ति जी, श्रीमती कीर्ति जी, मुकेश जी जैन, मेट्रो दिल्ली, दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। श्रीमान सुरेश जी जैन, लुधियाना से श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। ये प्रश्न इनका है, आपका फाइलिंग सिस्टम सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा एक्टिव है, ऐसे में भावना योग के द्वारा हम अपने फाइलिंग सिस्टम को कैसे उत्कृष्ट करें कि जब चाहे किसी भी फाइल को खोल सकें? देखिए, बात अभी जो पहला सवाल आया उससे मिलता जुलता है। बात ठीक है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज आप जब बोलते हैं तो जो विषय छूना होता वही बोलते हैं और बाकी फिर तुरंत फाइल आपकी खुलती भी बंद भी हो जाती। ये एक प्रतिभा है, इसे कहा जाता है मेंटल फाइलिंग। मेंटल फाइलिंग ये एक निपुणता है जिसे हम धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। मुझे कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना है, किस पर कितना वेट देना है, किस पर कितना वेट नहीं देना, ये कमांड मेरे पास होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या रहती है, वो जानते तो हैं पर वक्त पर उन्हें याद नहीं आता, और जब वक्त गुजर जाता अरे चूक गए होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने माइंडसेट की फाइलिंग ठीक नहीं की है। मेंटल फाइलिंग की ताकत को बढ़ाना चाहिए। उसका एक तरीका है जो आप अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। हालांकि मुझे इस प्रकार का कोई अभ्यास करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, ये तो गुरु कृपा के प्रसाद से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं कभी इस तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करता कि मेरे माइंड में सब चीज़ें अलग अलग सेट हो, लेकिन मेरा सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है कि उसमें जो फीड किया जाता है वो अपने आप सिस्टम में आ जाता है, ऑटोमेटिक उसकी फाइलिंग हो जाती है, मुझे दिक्कत नहीं होती। और जब मैं उसे खोलना चाहता हूँ वही फाइल खुलती है जिसे मैं खोलना चाहता हूँ, और जब चाहता हूँ उसे बंद कर देता हूँ। आपने पूछा है कि भावना योग के माध्यम से क्या हम इस क्षमता को विकसित कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसका एक प्रयोग करके देखा जाए, हालांकि कभी मैंने इसका प्रयोग किया नहीं, लेकिन ये प्रयोग अगर ऑटो सजेशन के नाम पर माध्यम से किया जाए तो मुझे पूर्ण यकीन है कि इसमें सफलता मिलेगी। प्रयोजनी बातें याद रखना है, मुझे प्रयोजनी बातें याद रखना है, मुझे प्रयोजनीय को याद रखना है। ये बात आप रखेंगे तो आपकी फाइलें खुल जाएगी। थोड़ा व्यवस्थित, और एक काम और करना है, आलतू फालतू चीज़ों को डिलीट करने की भी कला सीखो। जब आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते, एक बार एक व्यक्ति मोबाइल लगा रहा था, बार बार उसका मोबाइल हैंग हो रहा था। मैंने पूछा क्या बात है भाई, क्या तमाशा है तुम्हारा? बोले महाराज इसमें बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, खूब सारे मैसेजेज आ गए। तो खूब सारे मैसेज आ जाने से क्या हुआ, सिस्टम हैंग हो गया। तो हमने कहा अब क्या होगा? बोले महाराज इसमें से कुछ फालतू मैसेज को डिलीट करना पड़ेगा, तब ये सिस्टम ठीक तरीके से काम करेगा। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ थोड़ी फालतू बातों को डिलीट करने की कला सीख लीजिए, ताकि काम की बातें आपके सामने आ सके और एक क्लिक में आपकी फाइल उभर सके। तो बुरी स्मृतियों को छोड़ने का अभ्यास आप बनाइए, प्रयोजनी बातों को याद करने की कला अपने भीतर विकसित कीजिए। आप हमेशा ये पाएंगे
वक्त पर आपकी स्मृति आपके साथ है, फिर आपको अलग से नोटबुक लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्ते गुरुदेव। भावना एक शिविर के प्रथम दिवस के पुण्याजक श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के श्रीमान सुरेश जी जैन लुधियाना से नमस्ते गुरुदेव। प्रस्तुत हो तैयार हैं श्रीमान अखिलेश जी सदभैया टीकमगढ़ से ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि भावना योग के माध्यम से हम अपना ऑरा डेवलप कर सकते हैं? देखिए, भावना योग आप करिएगा तो ऑरा अपने आप डेवलप हो जाएगा। ऑरा को डेवलप करने की जरूरत नहीं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, ऑरा आपका अपने आप डेवलप होगा। जैसे जैसे मनुष्य शांत होता है, संयत बनता है, सकारात्मक होता है, उसकी सहजता बढ़ती है, उसका ऑरा अपने आप बढ़ जाता है। प्रयोग करोगे, अनुभव अपने आप दिखेगा। कर रहे हैं ना? बहुत सुंदर। आइए श्रीमान अखिलेश सदभैया टीकमगढ़ ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं श्रीमान सुनील जी राजानी जी बिलाला इंदौर। हमारा प्रश्न है महाराज जी, आज सब कुछ होते हुए भी मनुष्य के चित्त में तनाव, अवसाद, हताशा, कुंठा और क्रोध क्यों भरा पड़ा है? इसका क्या कारण है? कल के प्रवचन की प्रतीक्षा कीजिए, कल यही ऑपरेशन होगा। और भावना योग से हम अपने मनोकायिक समस्याओं को किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं, इनकी वजह क्या है, इनका कारण क्या है और इनका निवारण क्या है, समग्रता से इसका विवेचन होगा। जो लोग शंका समाधान को अपने घर में देख रहे हैं, वे अगर सुनना चाहें तो कल के प्रवचन को विशेष रूप से सुने। और आज भी मैंने भावना योग की वैज्ञानिकता और तार्किकता को जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, आप उसे सुने, आपको एक नई दिशा और एक नया चिंतन प्राप्त होगा। हाँ, नमोस्तु। भावना एक शिविर द्वितीय दिवस के पुण्याजक श्रीमान सुरेंद्र जी राजानी बिलाला मालवांचल गुणायतन अध्यक्ष ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से उपस्थित हों। तालियां बजाएं, पुण्याजक हैं आपके, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। नमस्ते महाराज जी। तैयार हैं श्री यश जी जैन बड़वानी से, प्रोफेसर यश जी जैन बड़वानी। महाराज जी, लॉटरी का टिकट खरीदा और वो खुल भी गया और फिर इनाम नहीं मिला। महाराज जी का चौका लगाया, महाराज जी द्वार तक आ गए और वापस चले गए। तो ये पुण्य से तो महाराज जी आ गए थे, बाकी अब वो कैसा कौन सा कर्म होता है जो वापस महाराज जी चले जाए? कई बार लॉटरी का टिकट खुल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, पर लास्ट का एक डिजिट बिगड़ जाता है तो मामला बिगड़ जाता है। आपका टिकट तो खुला था पर लास्ट का डिजिट ठीक नहीं था, अब उस डिजिट को मिला और फिर लॉटरी खुल जाएगी, उसमें क्या सोचने की बात। नमस्ते। आइए एस जी जैन, प्रोफेसर एस जी जैन बड़वानी से अनमुनि भक्त और तैयार हैं श्री प्रकाश जी पाटनी साहब अजमेर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश कर देती है, पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश कर देती है, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश कर देती है। महाराज श्री, आपकी वाणी सुनकर मैं मन के भीतर गया, आपकी वाणी सुनकर मैं मन के भीतर गया, पानी में रहते हुए मैं भी तर गया। महाराज श्री, वाणी को वीणा के समान कैसे बनाएं कि जीवन संगीतमय हो जाए, और वाणी को बाण बनने से कैसे बचाएं कि अगली महाभारत लिखी न जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात आपने कही है। वाणी को वीणा की तरह कैसे बनाएं कि जीवन संगीत बन जाए, और वाणी को बाण बनने से कैसे बचाएं कि अगली महाभारत की नौबत ना आए। बहुत अच्छी बात कही है। आपने कहा है कि पानी यदि मर्यादा तोड़ती है तो विनाश करती है, और वाणी की मर्यादा टूटती है तो सर्वनाश होता है। मैं तो ये कहता हूँ, आपने पूछा है वाणी को हम संयत कैसे करें। लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है वाक संयम की कमी। अगर आप भावना योग का प्रयोग करें और ऑटो सजेशन दे तो आप अपने वचनों पर नियंत्रण ला सकते हैं। इस पर प्रवचन तो अनेक होते हैं, हो रहे हैं, लेकिन केवल प्रवचन से काम नहीं होगा। मैंने 2 प्रयोग अनेक लोगों से कराया है वाणी पर संयम लाने का, जिसे आप अगर अपनाएं, जो भावना योग का एक अंग है, आप बहुत चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे। सबसे पहला ऑटो सजेशन ले। आप हमेशा अपनी वाणी पर अंकुश या नियंत्रण लाने के भाव से एक वाक्य लिखें, धीमे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। धीमे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। या दूसरा वाक्य बना लो, कम बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो।
कम बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो, कोई भी एक वाक्य है, इसे एकांत में आप 100 बार दोहराओ। मुझे मीठा बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे वाणी को वीणा बनाना है, वाणी को वीणा बनाना है, वाणी को वीणा बनाना है। इस आशय का कोई भी एक वाक्य आप बार बार दोहराइए, जिससे इस ऑटो सजेशन के बदौलत आपके सबकॉन्शियस में इस बात के संस्कार अंकित होंगे। आप अपने कमरे के दरवाजे पे लिखिए, धीमे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। अपने टेबल पर लिख लीजिए, अपनी गाड़ी में लिख लीजिए, जहां आपकी दृष्टि जाए, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। एक प्रयोग करो, तो इससे जब भी आपके अंदर आवेश आएगा, जब भी आपके मुख से अनर्गल शब्द निकलने के लिए होंगे, आपके मन में एक जागरूकता आएगी, आप प्रेरणा पाएंगे, नहीं मुझे धीमे बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे कम बोलना है, मुझे वाणी को वीणा बनाना है। ये अंदर की प्रेरणा आएगी। एक प्रयोग तो ये कीजिए, इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और ऐसे अनेक लोगों से मैंने प्रयोग कराया है, 100% रिजल्ट आया है। दूसरा, एक और कर लो प्रयोग। अगर आपके मुख से अपशब्द बोलने की आदत है, तीखा बोलने की आदत है, तो संकल्प लो, जितनी बार मेरे मुंह से अपशब्द निकलेगा उतनी बार 10 रुपये की पेनाल्टी मंदिर के गुल्लक में डालूंगा। एक हफ्ते बाद मुझसे मिलना, ईमानदारी से नोटिस लेना और बताना एक हफ्ते में कितना अंतर आया। समझ गए? इससे भी जागरूकता होगी। बुराइयां तभी नष्ट होती है जब हम बुराइयों के प्रति जागरूक हों। बुराइयां हमारे भीतर इसीलिए पनपती है क्योंकि हमने उसे स्वीकार कर लिया है, तो हम उसे स्वीकार न करें, उसके प्रति जागरूक हों। आइए श्रीमान प्रकाश जी पाटिल साहब अजमेर से तैयार हैं। श्रीमान सुनील जी, नीतू जी जैन, डायरेक्टर DPS सनावत से आज अपनी शालग्रह पर गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करने आए और साथ ही इन्होंने दान दिया है आज एक कक्ष का निर्माण करने का। यहाँ इस क्षेत्र के लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन हो जाता है, भाषाओं का अनुवाद हो जाता है, लेकिन भावनाओं का अनुवाद नहीं होता। क्योंकि भावनाओं की कोई भाषा नहीं होती। पर महाराज जी, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमारे भावों को कैसे एक्सप्रेस करती है और आप कैसे हम लोगों को काउंसिल कर लेते हैं महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि भाषा का अनुवाद होता है, भावनाओं का अनुवाद नहीं होता। बात सही है, क्योंकि भावनाएं भाषा से ऊपर होती है। भावनाओं की कोई भाषा नहीं होती, भावनाओं की केवल अभिव्यक्ति होती है। और आपने पूछा है कि आप बॉडी लैंग्वेज से कैसे लोगों को पहचान लेते हैं। देखिए, जैसी मनुष्य की भावना होती है उसकी अभिव्यक्ति उसके भाव भंगिमा से जुड़ जाती है। देखिए, भाव भंगिमा ये दो शब्द है ना। भाव यानी भावना और भंगिमा यानी बॉडी लैंग्वेज। तो हमारी भावना ही हमारी अभिव्यक्ति से प्रकट होती है। भाषा हमारे शब्दों से प्रकट होती है और भावना हमारी अभिव्यक्ति से प्रकट होती है। इसलिए लोग, बहुत जो समझदार लोग होते हैं, मैंने खासकर प्रकाश को देखा है, ये बातों से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं कि आदमी की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। और वाकई में ऐसे लोग कभी विफल नहीं होते, और जो केवल चिकनी चिकनी बातों से फिसल जाते हैं वो बहुत भटक जाते हैं। तो कई बार लोगों के शब्द कुछ होते हैं, भाषा कुछ और होते हैं, भाव कुछ और होता है। तो भंगिमा से भाव को पहचाना जाता है। अभिव्यक्ति का आधार है, भावनाओं की अभिव्यक्ति हम अपनी मुख मुद्रा से करते हैं, वो कहीं ना कहीं से अभिव्यक्त हो जाता है। और आप देखिए, इसे एक छोटा सा बच्चा भी पहचान लेता है। अपने बचपन को याद करो, माँ के पास जब बच्चा जाता है, माँ आंखें दिखाती है,
और बच्चा ये देख लेता है कब मुझे माँ प्यार से आंखें दिखा रही है और कब गुस्से में आंखें दिखा रही है। बोल कुछ नहीं रही है, दिखाया होगा तुम्हारी माँ ने भी, सबकी माँ दिखाती है। बच्चे को, एक अबोध बच्चे को, गोद में खेलने वाले बच्चे को माँ आंखें दिखाती है और वो बच्चा उस समय बिना कुछ सुने सब समझ लेता है कौन सी आंख प्यार बरसाने वाली है और कौन सी आंख से क्रोध प्रकट हो रहा है। ये बॉडी लैंग्वेज को पहचानने की कला है। तो जो अभिव्यक्ति से प्रकट होती है वो भावना होती है। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान सुनील जी, नीतू जी जैन, डायरेक्टर डीपीएस सनावद तैयार है। श्रीमान मुकेश जी पाटवादी, तृतीय दिवस भावना योग शिविर के कल की द्वितीय दिवस भावना शिविर के पुण्यार्जक ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मेरी शादी की सालगिरह थी। मैसेज के साथ कुछ मैसेज भी आए थे कि सुखी दाम्पत्य जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाए, तो मैं उससे संबंधित ही एक शंका रख रहा हूं गुरुदेव आपके समक्ष कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, टूट के वो एकल परिवार में गए। लोगों को लगा कि एकल परिवार से परिवारों की उन्नति होगी, संस्कारों का संवहन होगा, किंतु अब देखने में यह आ रहा है कि एकल परिवार के बीच में पति पत्नी के बीच में वो होती थी या नहीं होती थी, किंतु अब वह आ रहे हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक और व्हाट्सएप, वह से वो का इंटर हो रहा है पति पत्नी के बीच में। तो गुरुदेव इस कुरीति से और इस बुराई से कैसे बचा जाए, और वह का भी इस्तेमाल व्यक्ति को करना ऐसा लगता है आज की तारीख में जरूरी है। फेसबुक और व्हाट्सएप से बच नहीं सकता, पर उसके माध्यम से वो बीच में इंटर नहीं हो और सुखी दाम्पत्य जीवन कैसे चलता रहे। देखिए, मैं एक वाक्य में आपकी बात का उत्तर देता हूँ। जब दो के बीच तीसरा आकर त्रिकोण बनाता है तो वो हमारे संबंधों को वहीं तार तार कर देता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि दो के बीच दो हो, वो और वह का कोई योग ही ना हो। और पहले ऐसा होता था और उसके पीछे संयुक्त परिवार एक बहुत बड़ा आधार था। दंपति के मध्य अगर आपस में किसी बात को लेकर के कोई मतभेद भी होता, खींचातानी भी होती, तो या तो वो आपस में सलट लेते या परिजन माता पिता बीच में माध्यस्थता करके सब कुछ ठीक कर देते। अब एकल परिवार हो गया, घर में माँ बाप की जगह नहीं बची। अब उन दो के बीच कोई खींचातानी होती है तो तीसरा कोई समझाने वाला होता नहीं, और तीसरा जो भी होता वो दोनों में किसी का दोस्त होता है, वो सुलगाता जाता है, समझाता नहीं। वो सुलगाने का काम करता, आग लगाने का काम करता है, और नतीजा ये निकलता है कि अपने शत्रु बन जाते हैं और वो व्यक्ति अपना प्रिय बनने लगता है और वही त्रिकोण बनता है। ये मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए एक बात सीख लेनी चाहिए कि अपने निजी मामलों को बाहरी लोगों तक कभी शेयर नहीं करना चाहिए। और वर्तमान में जो सोशल मीडिया है उसने तो पूरा बंटाधारी कर रखा है। पता नहीं लोगों के पास इतना समय कहाँ से निकल जाता है। अर्थहीन बातों में अपना समय सख्ती लगाते हैं जो हमारे लिए कहीं काम में नहीं आते। इसलिए हमें उनके प्रति बहुत सावधान और जागरूक रहना चाहिए। आइए ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान मुकेश जी पटवारी साहब इंदौर से तैयार रहे। श्रीमान आशीष जैन, एनएचडीसी सिद्धवरकूट ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न हमारी कंपनी के एक वकील साहब है, सितंबर जैन है, उनका है। वो पूछना चाहते हैं महाराज जी, वो धर्म करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते, दान देना चाहते लेकिन दे नहीं पाते। महाराज जी, उनका पूछना है कि ऐसा क्या उनका कर्म का उदय है कि वो ये सब क्रिया कर नहीं पाते। देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि यदि हम कुछ करना चाहते और कर नहीं पाते, इसका मतलब कोई अंतराय। अंतराय यानी व्यवधान। इसके कारणों की पड़ताल करें तो हम पाएंगे कि आपने करने वालों के लिए व्यवधान डाला है। तो अब इसका उपाय क्या है? दूसरे जो अच्छा करते हैं उसकी खूब आप सराहना कीजिए, उसकी अनुमोदना कीजिए, और अपने मन की भावना जगाइए कि जो मुझे करना चाहता हूँ मैं करूँ। एक बात को अपने दिमाग से हटाइए कि मैं कर नहीं पाता, उसकी जगह ये अपने दिमाग में बिठाइए मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। बार 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 इस बात को दोहराने से निश्चयतः वह करने में समर्थ हों। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान आशीष जैन,
डीसी सिद्धरपुर ट्रस्टी गुणायतन। तैयार है श्रीमान NL जैन साहब ट्रस्टी गुणायतन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, GST आज सभी के संज्ञान में आने वाला शब्द है। GST का एक फुल फॉर्म यूं भी किया जा सकता है, G से गुड थिंकिंग, S से सिंपल लिविंग, T से टेंशन फ्री लाइफ। क्या भावना योग के माध्यम से GST युक्त जीवन, इस GST युक्त जीवन बनाया जा सकता है? हमारे गुरुदेव ने एक बार GST के संदर्भ में बहुत अच्छी बात की थी। जब GST लगी थी तो बोले GST लगा लोगे तो ज़िंदगी सुरक्षित हो जाएगी। गवर्नमेंट की GST अपनी जगह है, पर हमारी GST को फॉलो करो तो ज़िंदगी तर जाएगी। वो क्या है? G से गोमट सार, S से समय सार और T से तत्वार सूत्र। बहुत बढ़िया, समझ गए आपने जो GST की गोमट सार, समय सार और तत्वार सूत्र, आपने भावना योग से जीवन को ठीक बनाने के लिए GST के संदर्भ में कहा गुड फीलिंग, फिर क्या बोला? गुड थिंकिंग, हाँ, गुड S से सिंपल लिविंग एंड T से टेंशन फ्री लाइफ। हाँ, गुड फीलिंग, सिंपल लिविंग और टेंशन फ्री लाइफ। भावना योग से क्या होगा? निश्चयतः यही होगा। और यदि हम ये अपने जीवन में पाले तो फिर कुछ सोचने की ही बात नहीं है। एकदम हमारे भीतर गुडनेस आएगा और हम सिक्योर हो जाएंगे। फिर हमारे लिए टेंशन जैसी कोई बात आएगी ही नहीं। हम इसे अपने भीतर अपनाने की कोशिश करें। हाँ, आइए श्रीमान एल साहब। तैयार हैं डॉक्टर बिमला जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। परम पूज्यवर बारंबार नमन। महाराज श्री, जिंदगी पद से नहीं बनती, जिंदगी मद से भी नहीं बनती, जिंदगी बड़े कद से भी नहीं बनती। मतलब जिंदगी बनती है खुशियों के लेने से, दूसरों को खुशियों देने से, खुशियों की उनके लिए जितने भी उनके जो हैं कमियां हैं उनको ठीक करने से। तो मेरी महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि व्यक्ति अपने जीवन को कैसे जो है सृजन करे कि वो भौतिकतावाद में भी कैसे अपना स्थान बना करे। पद, कद और मद को भूलकर अपनी जद में रहने की कला सीख ले। समझ गए ना? अपनी जद में रहिए, अपनी सीमा में रहिए, जिंदगी सुखी रहेगा। आगे बढ़िए। कमाल है। आइए डॉक्टर बिमला जी तैयार हैं श्रीमान राजन जी जैन बड़नगर से। गुरुवर के चरणों में मेरा शत नमन, शत नमन। गुरुवर, मेरा छोटी सी शंका है कि गंध खाने में नहीं आती है, फिर सौगंध क्यों खाई जाती है? गंध खाने में नहीं आती है तो फिर सौगंध क्यों खाई जाती है? गंध खाने में नहीं आते, सौगंध क्यों खाए जाते हैं? यही तो सौगंध की पोल है। जो खाए नहीं जाते उसे खाने का नाटक करने का नाम सौगंध है। समझ गए? इसलिए सौगंध को सच नहीं माना जाता। सच्चे आदमी को शपथ लेने की जरूरत नहीं होती, उसका आचरण ही उसे बता देता है। मेरे परिवार और बड़नगर जैन समाज की ओर से नमस्तु। तैयार है सुशील लब्धी जैन बड़वाह से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि सभी कार्य भावना से हो जाएंगे तो उसमें क्रिया का क्या महत्व रहेगा और क्रिया और भावना का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? देखिए, भावना से सब कार्य नहीं होंगे। भावना ठीक करने से हमारी क्रिया ठीक होगी और क्रिया ठीक होने से परिणाम ठीक होंगे। आज सुबह का प्रवचन सुना था? हाँ, सुना था। क्या बोला था? केवल भावना बोला था कि भावना के बाद क्या बोला था? सोच के बाद क्या बोला था? क्रिया और क्रिया के बाद क्या बोला था? चरित्र। फिर आधा क्यों सुनते हो भाई? उपस्थित हैं सुशील लब्धी जैन। तैयार हैं श्रीमती प्रिया जी धामनौ से। नमोस्तु महाराष्ट्री। जिस प्रकार रेत में पड़े मेटल के टुकड़ों को चुंबक अपनी तरह आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में कई नेगेटिव कर्म मेटल के टुकड़ों की तरह है। तो उसे आकर्षित करने के लिए किस चुंबक की जरूरत होगी? नेगेटिव कण को आकर्षित करने के लिए किस चुंबक की जरूरत है? मैं तो ये बोलता हूँ, अपने चुंबक को इतना पावरफुल बना लो कि वो नेगेटिव कण अपने आप में पॉजिटिव बन जाएंगे, उन्हें अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आध्यात्मिक रूप से अपने आप को जो सशक्त कर लेता है, उसके जीवन की नकारात्मकता अपने आप समाप्त हो जाती है। श्रीमती प्रिया जी उपस्थित हो धामनौ से। तैयार हैं श्रीमान योगाचार्य डॉक्टर नवीन जी जबलपुर से, निवासी बरेली। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि सुख व्यक्ति का
के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। तो दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए क्या फार्मूला यूज करना चाहिए? सुख व्यक्ति के अंतर की परीक्षा लेता है, दुख व्यक्ति की धैर्य की। और दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाना चाहिए? देखिए, इसका सीधा तरीका है, सुख और दुख दोनों को नश्वर समझना चाहिए। सुख और दुख दोनों में समान बुद्धि अपने भीतर लानी चाहिए कि सुख भी कर्म के उदय से है, दुख भी कर्म के उदय से है। यदि ये बात है सुख भी टिकाऊ नहीं है और दुख भी टिकाऊ नहीं है, तो न सुख में अभिमान होगा और न दुख में किसी प्रकार की दीनता की अनुभूति होगी। आइए बेटा, डॉक्टर नवीन जी जबलपुर से तैयार हैं, सुनेहा आशीष जैन इंदौर से। नमोस्तु महाराज श्री। मासी, जिस प्रकार से भावना योग का प्रभाव विगत 24 घंटों महसूस हो रहा है, जितनी तीव्रता के साथ, मासी कम से कम समय में इसका प्रशिक्षण कैसे पूरे समाज में फैलाया जाए, उसके लिए कितने दिन का मार्गदर्शन इसका अति आवश्यक है? देखिए, भावना योग के विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी शुरुआत है, हमने कई चीज़ें इसके विषय में सोच रखा है। मेरा भाव है हर उम्र के लोग भावना योग करें, इसे एक लंबे समय के लिए भी करें, व्यस्ततम जीवन जीने वाले लोग कम समय के लिए भी भावना योग करें। मैं इसके पूरे कार्यक्रम को अपने तरीके से तैयार कर रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम डिजाइनिंग के प्रोसेस में है। हो सकता है कल परसों तक आप लोगों को मिल जाए, नहीं तो उसके लिए आप लोगों को और प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन हाँ, जो भी लोग भावना योग को लोगों तक फैलाना चाहते हैं, इसका प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ आए हुए लोगों में ज़्यादातर लोग इस अभियान को गति देने के लिए उत्सुक हैं। मैं उनको अभी थोड़ी देर बाद बात करूँगा, मार्गदर्शन दूंगा और उसके अनुरूप आगे का कार्य होगा तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आप लोग जुड़िए। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो संप्रदायातीत है, ये केवल जैनों का कार्यक्रम नहीं, ये जन जन का कार्यक्रम है। हमारा प्रयास होना चाहिए हर व्यक्ति को इससे जोड़ करके हम आगे बढ़ाएं, ताकि देश के लोग अपनी इस दुर्वस्था से मुक्ति प्राप्त कर सके और अपने जीवन में खुशहाली को लौटा सके। उपस्थित सुनेहा आशीष जी इंदौर से। बस हो गया, बोलिए। मेरे परिवार और परमार्थम समूह इंदौर की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका यह है कि हमारे मन में कई शंकाएं और कई जिज्ञासाएं होती हैं, लेकिन हम सोचते रहते हैं, साहस नहीं कर पाते और संकोचवश वो पूछ नहीं पाते हैं। ऐसा ही कोई कार्य करना होता है, कोई अच्छा कार्य करने की भी मन में सोचते हैं, लेकिन हम इतना साहस नहीं जुटा पाते कि उसे करें। जब कोई कर लेता है तब सोचते हैं, अरे ये तो मैंने भी सोचा था लेकिन कर नहीं पाए। तो ये लोगों की एक दुर्बलता है, कई लोगों के मन में इस तरह का संकोच होता है। इससे बचने का सीधा उपाय है, मन में एक संकल्प लो कि मुझे पूछना है, पूछना है, पूछना है। आप पूछ ली ना, आज आपके संकल्प ने आपको पूछने के लिए यहाँ खड़ा किया, नहीं तो हिम्मत नहीं करते। आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए बार बार मन में यदि हम ऐसा दोहराते हैं तो हम अपने आप को उस लायक बना सकते हैं और जीवन में बदलाव घटित कर सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर महाराज की जय। शंका समाधान।